गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पहले पार्ट में हम लोग पढ़ रहे थे इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड और इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड। अब एक एक का हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड का क्वेश्चन हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड का अगर वो क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। व्हेन द improper integral of first kind either A or B or both A and B, both A and B are infinite, but F is bounded. ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड का अगर क्वेश्चन रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट काइंड का मतलब आइदर ए आर बी या बोथ ए एंड बी आर इनफाइनाइट बट एफ इज बाउंडेड। तो इसमें पहला फार्मूला है इंटीग्रल ए टू इंफिनिटी fx dx is equal to limit t tends to infinity integral a to t fx dx t greater than a। पहला फार्मूला है अगर इंटीग्रल ए टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स यानी अपर लिमिट इंफिनिटी हो तो क्या होगा इसका फार्मूला, लिमिट टी टेंस टू इंफिनिटी इंटीग्रल ए टू टी यानी जो इंफिनिटी होगा उसको टी लिख लेंगे, लिमिट टी टेंस टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स जहाँ टी ग्रेटर देन ए। तो इसमें जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ये और इसका जो राइट हैंड साइड है ये, इसकी लिमिट अगर फाइनाइट होगी तो कहेंगे जो दिया गया इंटीग्रल है कन्वर्जेंट है। अगर ये राइट हैंड साइड का जो लिमिट आएगा अगर इनफाइनाइट होगा तो कहेंगे डाइवर्जेंट है। अगर न फाइनाइट होगा न इनफाइनाइट होगा, ऑसिलेट करेगा, लिमिट उसका एग्जिस्ट यूनिक नहीं होगा तो कहेंगे ऑसिलेटिंग सीरीज। तो तीन, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ऑसिलेटिंग। तो इसी को लिख देंगे सेंटेंस में, द इम्प्रॉपर इंटीग्रल ए टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स इज सेड टू बी convergent if the limit on the right hand side, if the limit on the right hand side exist finitely and the integral is said to be, and the
integral is said to be divergent if the limit is infinite and plus infinite या माइनस इनफाइनाइट, यानी कि ये जो इंटीग्रल पहला है इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स, अगर अपर लिमिट इन्फिनिटी है तो फार्मूला इसका हो जाएगा लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रल a टू t एफ एक्स डी एक्स वेयर t ग्रेटर देन a। तो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा फाइनाइटली तो कहेंगे ये कन्वर्जेंट होगा इंटीग्रल। अगर ये लिमिट राइट हैंड साइड की ये अगर इनफाइनाइट प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आएगा तो कहेंगे ये जो दिया गया इंटीग्रल है डाइवर्जेंट है। इफ द इंटीग्रल इज neither convergent nor divergent, then it is said to be oscillating, यानी कि ये जो राइट हैंड साइड की लिमिट है अगर ये फाइनाइटली एग्जिस्ट करेगा तो कहेंगे कन्वर्जेंट। अगर ये राइट हैंड साइड की लिमिट अगर प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी अगर आएगा तो कहेंगे डाइवर्जेंट। और इफ द इंटीग्रल इज नाइदर कन्वर्जेंट नॉर डाइवर्जेंट देन इट इज सेड टू बी ऑसिलेटिंग। तो ये है पहला केस इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड का कि अपर लिमिट अगर इन्फिनिटी हो तो ये फार्मूला ये होगा। दूसरा है अब लोअर लिमिट इन्फिनिटी हो माइनस इन्फिनिटी टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट t टेंस टू माइनस इन्फिनिटी इंटीग्रल t टू b एफ एक्स डी एक्स t लेस देन b। एंड जो पहला केस है सेम उसी तरह का ये भी है, इसमें अपर लिमिट इन्फिनिटी है इसमें लोअर लिमिट इन्फिनिटी है तो इसका हो जाएगा लिमिट t टेंस टू माइनस इन्फिनिटी इंटीग्रल t टू b एफ एक्स डी एक्स। इसमें भी वही होगा, अगर ये लिमिट राइट हैंड साइड फाइनाइटली एग्जिस्ट करेगा यूनिक तो कहेंगे कन्वर्जेंट, अगर इनफाइनाइट होगा तो डाइवर्जेंट, और न कन्वर्जेंट न डाइवर्जेंट होगा तो कहेंगे ये ऑसिलेटिंग। तो सेम चीज इसका भी वही केस है तो लिख देंगे इसमें भी द इम्प्रॉपर इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू बी एफ एक्स डी एक्स इज सेड टू बी convergent if the limit on the right hand side exists finitely and the integral is
integral is said to be divergent if the limit is plus infinity or minus infinity। यानी इसमें भी वही केस है। अब इसमें अंतर सेकेंड केस में जो है लोअर लिमिट इन्फिनिटी है, तो क्या होगा इसका फार्मूला, लिमिट टी टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी इंटीग्रल टी टू बी एफ एक्स डी एक्स वेयर टी लेस देन बी द इम्प्रॉपर इंटीग्रल minus infinity to b fx dx is said to be convergent if the limit on the right hand side exists finitely, and the integral is said to be divergent if the limit is plus infinity या minus infinity। ये दोनों केस में यही है कि जो अपर लिमिट इन्फिनिटी है तो ये फार्मूला इसका ये है, लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी इंटीग्रल ए टू टी एफ एक्स डी एक्स। अगर इसकी वैल्यू फाइनाइट आएगा तो कहेंगे कन्वर्जेंट, अगर इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आएगा तो कहेंगे डाइवर्जेंट। न फाइन कन्वर्जेंट न डाइवर्जेंट, इसका मतलब ऑसिलेटिंग सीरीज होगा। ऐसे ही केस सेकंड का है। अब तीसरा केस है जिसमें दोनों इन्फिनिटी, अपर लिमिट भी और लोअर लिमिट दोनों इन्फिनिटी हो, यानी कि ये है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स। तो इसको क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में तोड़ देंगे, एक पहला केस हो जाएगा दूसरा केस हो जाएगा, यानी इसको दो पार्ट तोड़ देंगे, माइनस इन्फिनिटी टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स वेयर सी इज any real number, यानी इस केस तीसरे वाले केस में दोनों इन्फिनिटी हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो क्या करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जो इंटीग्रेशन है इसको ब्रेक कर देंगे दो पार्ट में, माइनस इन्फिनिटी टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स। तो ये जो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी यानी सेकेंड केस हो गया, प्लस सी टू इन्फिनिटी ये फर्स्ट केस हो जाएगा। अब दोनों को अलग अलग अभी दोनों बताया गया है, फिर दोनों को अलग अलग सॉल्व कर देंगे। तो इसको लिख सकते हैं इक्वल टू, चूंकि दो इंटीग्रल आ रहा है तो दो इसमें लिमिट ले लेंगे, लिमिट टी वन टेंस टू माइनस इन्फिनिटी इंटीग्रल t1 टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस लिमिट t2 टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रल सी टू t2 एफ एक्स डी एक्स। अब इन दोनों को ये सेकेंड वाला केस हो गया और ये पहला वाला केस हो गया, दोनों को मिला करके लिमिट इसका निकालेंगे। अगर दोनों फाइनाइट होगा तो कहेंगे कन्वर्जेंट, अगर दोनों को लिमिट निकालेंगे, अगर डाइवर्जेंट होगा तो कहेंगे इन्फिनिटी होगा तो कहेंगे डाइवर्जेंट। तो इसमें भी लिख सकते हैं वही, द इम्प्रॉपर इंटीग्रल minus infinity to infinity f x dx is said to be convergent if both the limit on the right hand side exist finitely
exist finitely and the integral is said to be divergent and the integral is said to be divergent if the limit is plus infinity or minus infinity। यानी कि तीनों का सेम कंसेप्ट है। अब तीन केस है, अपर लिमिट इन्फिनिटी हो तो ये फार्मूला होगा, लोअर लिमिट इन्फिनिटी हो तो ये, और तीसरा है इसमें अपर लोअर दोनों इन्फिनिटी हो तो दो पार्ट ब्रेक कर दिया जा रहा है। और तीनों का कंक्लूजन ये है कि अगर राइट हैंड साइड की लिमिट एक फाइनाइट होगा तो कहेंगे कन्वर्जेंट, अगर डाइवर्जेंट होगा तो कहेंगे वो इन्फिनिटी आएगा तो कहेंगे डाइवर्जेंट, और ना कन्वर्जेंट होगा ना डाइवर्जेंट होगा तो कहेंगे उसको ऑसिलेटिंग सीरीज। ये है इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड का, कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इस पे क्वेश्चन। धन्यवाद।